सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। देखिए, कल मुझे राजस्थान से दौसा ज़िले से रहने वाले हमारे मित्र हैं महेश महेश चंद्र शर्मा, उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने पूछा था कि कमर दर्द रहता है, जो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है। और आज हमारे यहाँ के मित्र हैं, धनाट सर है, वो विद्यालय स्कूल में जाते हैं, सर्विस करते, शिक्षक है। उनका भी अभी सुबह सुबह मुझे था कि सर कमर दर्द होता है, उसके लिए क्या है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपना एक्सरसाइज चल रहा है उसमें मैं आपको बराबर, आप जुड़े रहिए, प्रतिदिन जुड़े रहिए। मैं आपको बराबर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट या शरीर का कोई भी ऐसा जोड़ हड्डियों का है तो वो बचेगा नहीं कि जहाँ का एक्सरसाइज हम नहीं बताएंगे। अवश्य रूप से मतलब इसका ध्यान देंगे। कमर के भी एक्सरसाइज आएंगे साथ में, पूरे शरीर को आराम देने वाले, रिलीफ देने वाले जोड़ों को वो भी एक्सरसाइज आएंगे। सब जगह की मांसपेशियाँ जो है, मसल्स है, उसको रिलैक्स करने वाले भी आराम रहेंगे। तो ये सब मतलब समग्र रूप से मतलब इसमें लिया गया है। 1 घंटे में जो शेड्यूल है अपना 1 घंटे का, उसमें ऐसा शरीर का कोई भी पार्ट नहीं रहेगा, नख से शिख तक। नख मतलब ये अपने पैर के उंगलियां है, वहाँ से लेकर के अपने चोटी तक सारा एक्सरसाइज यहाँ पर बताया जाएगा। मगर इसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, तसल्ली रखनी पड़ेगी और मैदान में बने रहना पड़ेगा। मैदान छोड़, रन छोड़ दास मत बनिए। मतलब मैदान छोड़ करके भाग जाओगे तो आप पार नहीं पड़ेगी। और मैं एक साथ में सभी नहीं बता सकता हूँ। तो मैं उन दोनों सज्जनों से, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या तो मेरे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व ध्यान दे रख करके उसको नोट करके बता दूंगा। मगर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, गर्दन की है, रीढ़ की है, जो भी है, उन सभी तकलीफ़ों का मतलब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उनके मतलब मैंने ये ज़रूर है कि वो महेश जी जो थे दौसा ज़िले से राजस्थान में, उनसे पूछा कि आपका वेट कितना है, तो उन्होंने 75 बताया। हाइट 5.5 फीट है, तो अपने हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है, हम अपने वज़न को कंट्रोल करें। और वज़न को कंट्रोल करना है तो ऐसा भी नहीं करें कि एकदम से खाना छोड़ दिया, रोटियां कम कर दी या ये कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसी डाइटिंग नहीं करनी है आपको। उसका भी मतलब किसी को डाइट चार्ट भी चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए। और उस भोजन में से या उस खान पान में से जो हमारा वेट बढ़ाने वाला चीज़ें है, चिकनी है, जिसमें ज़्यादा चिकनापन है, या तली गली चीज़ें, उनको हमको आउट करना है। पेट भरा रहे मगर ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ या ज़्यादा चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थ हमारे पेट में नहीं जाए, ये तरीका अपनाना चाहिए। पेट को भूखा रखना कोई उसका इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ दिन हम डाइटिंग करेंगे, भोजन कम करेंगे, मगर उसके सब्स्टिट्यूट कोई नहीं लेंगे, तो वज़न तो कम हो जाएगा, आपका फास्ट कम हो जाएगा। मगर जब दोबारा हम अपने अच्छी डेली डाइटिंग पे आ जाएंगे तो वज़न जितनी गति से कम हो गया उससे दुगुनी गति से एकदम से बढ़ जाएगा। इसलिए वो रास्ता नहीं अपनाना है। पेट भरने के लिए ऐसे विकल्प चुनने हैं आपको कि जो हमारे लिए चर्बी बढ़ाने वाले न हो, हमारा वेट बढ़ाने वाले न हो, और हमारा पेट भी भरा रहे ऐसे। तो उसके लिए कोई सलाह चाहेगा तो उनको भी मैं बराबर मतलब आप उनके प्रकृति के हिसाब से डाइट, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से क्या डाइट होनी चाहिए, ये भी मैं बता सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो इन चीज़ों में सारी मैंने कोई डिग्री नहीं की है, मगर मेरे बचपन से ही या जब से समझ आ गई तब से मान लीजिए स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा रुचि है। तो मैं इसका हमेशा जहाँ से भी जो कुछ सीखने को मिलता है स्वास्थ्य के संबंध में या योगा के संबंध में, उसको सीखता चला जाता हूँ। और आज भी वो प्रक्रिया जारी है कि जहाँ से कोई मुझे नई चीज़ मिल जाती है पढ़ने में, स्वास्थ्य के संबंध में या योगा के बारे में,
उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूँ। ये तो जीवन पर्यंत अपन विद्यार्थी बने रहना है, सीखने की प्रक्रिया कहीं बंद नहीं होती। चलिए, अब ध्यान से देखिए कि आपके हर एक समस्या का समाधान बराबर मिल जाएगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और एक ध्यान रखो, जब भी जाग जाओ तभी सवेरा। आप जब जग जाते हैं तभी आपके लिए सवेरा है। सोते रहोगे तो सदा बना रहेगा अंधेरा जीवन में। आप जग जाएंगे तो सवेरा है, और सोते रहेंगे चाहे सूरज उग गया है कोई मतलब नहीं, मगर उससे आपके जीवन में घना अंधकार छा जाएगा। ये बात सुनिश्चित है स्वास्थ्य के संबंध में, प्रकृति के संबंध में। इसलिए जाग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि जाग जाओ। ये सारी प्रकृति तुमको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, उद्यत है। प्रकृति सृष्टि जो है, जो प्रकृति के साथ में रहेगा, प्रकृति के साथ चलेगा, उसकी प्रकृति मतलब उसका स्वास्थ्य भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यही कहना चाहता हूँ। प्रकृति के खिलाफ कोई भी कार्य हमारा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जाग जाओ और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना योगा के साथ में लग जाइए। ठीक है, धन्यवाद। आज कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ का रिवीजन करके, रिपीट करके उसको अगला वाला एक्सरसाइज जो है वहाँ चलेंगे। चलिए, देखिए, कल मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था। ये इसमें भी कमर के लिए बहुत मतलब फ़ायदा है। अब यहाँ ऐसा करने के बाद में देखिए, ये मैंने बताया था, तो ये एक बार ही मैं दोहराऊंगा, ज़्यादा दोहराने का काम नहीं है। देखिए, एक यहाँ से लेकर के हम यूं घूमेंगे, ये देखिए, ये अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर के सांस छोड़ेंगे, सांस का ध्यान रखेंगे, सांस पूरी बाहर निकालेंगे, और यूं करके हम पीछे चले जाएंगे। जितना पीछे देख सकते हैं उतना देखिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी पूरी, और ये पिछली की पसलियाँ, आपके छाती की मांसपेशियाँ, और ये पैर के जो नस मसल्स है, सबको एक्सरसाइज मिल रहा है। मतलब जैसे अपन कपड़ा निचोड़ते हैं ना, इस तरह से पूरा शरीर को एक्सरसाइज मिल रहा है। इसके बाद में मैंने दूसरा एक्सरसाइज बताया था, इसमें सांस छोड़ना शुरू कर दीजिए और यहाँ से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए यहाँ तक चले जाइए। मुझे अभी बोलना पड़ रहा है, इसलिए मैं चुपचाप करके बताऊंगा। और फिर बाद में सांस यहाँ कुंभक करना है, और कुंभक करने के बाद में सांस लेते हुए यहाँ पे आ जाइए। ओके, अब इस तरह से इसको दोहराना है। सांस छोड़ते हुए इधर आ जाइए, और यहाँ कुंभक करना है, सांस रोक के। कुंभक मतलब सांस रोक के रखना है, और यहाँ से सांस लेकर के यहाँ से। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है एक्सरसाइज से, ये जो हमारी यहाँ की मसल्स है आर्म के नीचे, और ये यहाँ की मसल्स है, इनको स्ट्रेस मिल रहा है, और यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। कहीं पसलियों में दर्द हो जाता है कई बार हमारे, तो इसलिए जल्दीबाजी कहीं नहीं, बहुत जल्दी करोगे तो मसल खिंच जाएंगे और मांसपेशियाँ खिंच जाएगी, तो आपको वहाँ से दर्द पैदा हो जाएगा। अपन को दर्द मिटाना है, दर्द पैदा नहीं करना, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। और जिनका वेट ज़्यादा है, हाइट से ज़्यादा, उनको बड़ा सावधानी से करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो वेट ज़्यादा है, तोंद आई हुई है, चर्बी ज़्यादा इधर उधर लटक रही है आगे पीछे, तो आपको बैठेगा नहीं, तो आपको धीरे धीरे करना है। चलिए, तो ये दोनों देखो, ये सांस छोड़िए, यहाँ कुंभक किया और फिर सांस लेते हुए आए। फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं इस पोजीशन में जाता हूँ ना, तो यहाँ कंधे से लेकर के ये सारी मसल जो है वो पैर के गोटे तक, ये सारी ये कर रही है, और इस इधर से भी ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक उसको स्ट्रेस मिल रहा है उल्टा। तो ये फ़ायदा इसमें है। उसके बाद में मैंने बताया था कल 3 एक्सरसाइज ये मतलब एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इसमें कमर का भी और पीठ के रीढ़ की हड्डी का भी और हमारे पीछे के मसल्स हैं और पैर के, उसको भी बहुत लाभ है। इसमें भी कमर का है। देखिए, ये कमर के एक्सरसाइज के लिए, और इससे अपनी तोन जो है, पेट है,
उसकी चर्बी भी बर्न हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत लाभदायक है। ये देखिए, यहाँ पे हम शुरू हो जाएंगे ना, तो 1 2 3। अब यहाँ करने के बाद में यहाँ हम नीचे जाते हैं ना, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ स्ट्रेस हो रहा है पूरा पूरा। हमारी पीठ है वहाँ भी एक्सरसाइज मिल रहा है मसल्स में, और मेन रूप से रीढ़ की हड्डी को, और उसके बाद में मुख्य रूप से हमारे कमर को भी एक्सरसाइज मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें अपने गर्दन से लेकर के रीढ़ की हड्डी और पैर के पीछे वाली नसें जो है और मसल्स है, उसमें सब में फ़ायदा मिलता है। देखिए, 1 2 3, ओके, 1 2 3। इसमें पूरा कुंभक नहीं चलेगा, इसमें सामान्य सांस चलेगी। आप धीरे धीरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ये क्रम बना रहिए। 1 2 3, ये 5 बार करना है आपको। इसके बाद में देखिए, यूँ नीचे झुके इस पोजीशन में आए हम। इस पोजीशन पे आने के बाद में हम इसको धीरे, इसमें मैंने कल बताया था कि आपको अपनी आंखें खुली कर रखनी है, और दूसरा इसमें जल्दीबाजी नहीं करें। हम फास्ट इसको घूमेंगे तो हो सकता है कि हमको चक्कर आ जाए, इसलिए आंखें खुली रखनी है और बहुत धीरे से इसको करना है। चलिए, यहाँ पे आ जाएंगे, ये 90 डिग्री का बनाएंगे, और फिर यहाँ से राउंड लेते हुए देखिए, जितना पीछे जा सकते हैं, जितना इधर जा सकते हैं, बहुत धीरे धीरे सारे। ये भी 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके फायदे भी है, इसमें भी कमर मेन है, मुख्य रूप से कमर को राउंड हो रहा है, कमर को भी फायदा है इससे, रीढ़ की हड्डी को भी फायदा है, और बाकी छोटे मोटे पैर के इनके मसल तो हो ही जाएंगे सही, मगर मुख्य रूप से इसमें कमर आ रही है। देखिए, कमर के लिए बहुत फ़ायदा है। सेकंड नंबर पे हमारी रीढ़ की हड्डी को भी फ़ायदा है। तो ये एक्सरसाइज, और बाकी गर्दन से लेकर के पैर के टखने तक भी इसमें लाभ होता है, मगर इसमें मेन जो है वो कमर का ही एक्सरसाइज है, और रीढ़ की हड्डी में 2 नंबर पे, बाकी सभी अवयवों को इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। और उसके बाद में हमने मेहनत करना छोड़ दिया है, तो ये भी मुख्य रूप से कमर के लिए और अपने पेट की और पीठ की चर्बी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज है। इससे अपने पेट और पीठ की चर्बी बर्न हो जाएगी। चलिए, कौन सा, जैसे हमने मेहनत करना छोड़ दिया, कुदाली चलाते हैं ना, या फावड़ा चलाते हैं, फावड़ा, तो दोनों में ये हमारा फावड़ा हो गया, देखिए हो गया ना। देखिए, मनुष्यों ने अपनी मेहनत करना, बगीचे में इधर उधर मेहनत करना छोड़ दिया, और जो महिलाएं हैं, माता भगिनी है, उनकी घर की मेहनत ख़त्म हो गई, तो सब बीमार हो रहे, सबके हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो रहे। उन्होंने घर की मेहनत क्या कि आज से 25-30 साल पहले चले जाइए, हाथ से मतलब वो मक्खन निकालना पड़ता था, मतलब गोबर से सारे घर को लीपना पड़ता था, कपड़े धोना है तो पत्थर पे ऐसे झुक झुक करके धोने पड़ते थे, कुएं से पानी निकालना पड़ता था। आजकल सब खत्म हो गया, और चौका जो था, चूल्हा चौका जो था, जिसे किचन कहते हैं, वो सब नीचे था, और उनको 10 बार उठना पड़ता था, मसाले वगैरह से 10 बार बैठना पड़ता था। तो दिन भर में इतना एक्सरसाइज होता, तो उनको अलग से एक्सरसाइज की। आटा आज से 25, 30, 35 साल पहले आटा घर में पीसना पड़ता था, तो सारे काम हाथ से करने पड़ते। अब क्या हो गया कि हमारा चौका आ गया ऊपर, स्टैंडिंग चौका हो गया, तो कुछ पीसना है तो मिक्सर से, मशीन इतनी हो गई, पीसना है खड़े खड़े पीसो, कपड़े धोने हैं खड़े खड़े धो लो वॉशिंग मशीन में, है ना, खाना बनाना है खड़े खड़े बैठो, खाना खाओ, बैठने का काम नहीं रहा। और एक लेडीज़, कम से कम एक महिला, हमारी माता बहनें सुबह 6 बजे से खड़ी हो जाती है, तो वो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक खड़ी रहती है, खाली चाय पीने के लिए, नाश्ते के लिए थोड़ी बैठती होगी। तो 5-5, 6-6 घंटे खड़े होने का हो गया, इसमें बैठने का कोई काम नहीं। और सारी मशीनरी, मशीन्स आ गए विज्ञान के प्रभाव से,
तो शरीर को एक्सरसाइज कोई नहीं रहा, तो इस वजह से, और खाते भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना, तो ये सारी बातें हैं जो हमारा फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, इसके लिए हमको नुकसान। तो इसलिए बराबर से महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को ये एक्सरसाइज बराबर करनी है। ये दो अपने गृहस्थी के दो पहिए हैं, गृहस्थी के रथ जो है उसके दो पहिए, एक भी पहिया खराब हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों को ही ध्यान देना है। चलिए अब ये जो है फावड़े जैसा या कुदाली जैसा हम बनाएंगे। देखिए कैसा मैंने बनाया ये, ओके। अब इसको हम यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 बार 5 बार, तो इससे कमर को, पीठ को, पसलियों को पीछे वाली, और कमर को, रीढ़ की हड्डी को, और ये हमारे पैर की जो पीछे नसें है, मसल्स है, उसमें सब में एक्सरसाइज मिल जाता है। यहाँ तक कल बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में मैंने आपको ये एक्सरसाइज पहले बताया था, जो अब इसका नंबर अब आएगा। कौन सा? ये वाला। देखिए, हाथ सीधे रखो, और हाथ सीधे रख करके इसमें अब सांस, फिर से दोबारा सांस का ध्यान रखना है। हमारी सांस बाहर निकालते हुए, अर्थात रेचक करते हुए, पेट को खाली करते हुए हम पोजीशन में चले जाएंगे। देखिए ये अब हम अंतर इतना था ना, तो मैंने कम कर दिया थोड़ा सा, कम से कम 1.5 से 2 फीट का अंतर रखा है ना। और इसके बाद में ऐसे झुकना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। एक बात, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे झुकेंगे तो आसानी से बैठेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा 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 रहना है बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि जल्दी से बैठ गया, धीरे धीरे बैठ जाइए ऐसे। मैं सांस छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। इसको बराबर सेंटर में, यहाँ पे दोनों पैरों के सेंटर में रखिए, और फिर सांस छोड़ते हुए अब हमने पूरा इसको, मतलब जितना हम स्ट्रेस कर सकते हैं। देखिए, फिर 30 सेकंड यहाँ रुक करके फिर से हम यहाँ से धीरे धीरे उठ जाएंगे। आया समझ में? एक बार और दोहराता हूँ, 5 बार करना है। देखिए, फिर से सांस छोड़ते हुए हम चलेंगे, यहाँ सांस रोकेंगे, मतलब कुंभक करेंगे 30 सेकंड के लिए। मन में 10 तक के अंक गिन लीजिए तो 30 सेकंड अंदाजन हो जाता है। फिर सांस लेते हुए ये 5 बार करना। इतना गजब का एक्सरसाइज है। यहाँ से लेकर के हमारे घुटने हैं, ये एड़िया है, ये सब कमर है, इन सब में उसका बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कमर में, घुटने में। और ये यहाँ की मसल्स है ख़ास तौर पे, ये किसी से हाथ पैर दबाने नहीं पड़ेंगे, सब रिलैक्स हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और इसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा एक्सरसाइज है, ये हम अंतर कम कर देंगे, और अंतर कम करने के बाद में इसको 30 डिग्री का अंतर देंगे पैरों में, पीछे एड़िया जुड़ी हुई रहेगी। इसमें भी रेचक करते हुए, सांस बाहर निकालते हुए हम पोजीशन में जाएंगे, वहाँ 30 सेकंड तक कुंभक करते हुए रुकेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। ये भी चलिए, धीरे धीरे बैठना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और फिर बैठने के बाद में हम ये एड़िया जो है ना, वो ऊपर करेंगे एड़िया पीछे से, और बाद में हम इसको जितना स्ट्रेस कर सकते हैं, गोड़ों को जितना पास में आ सकते हैं, जैसे कस करके पकड़ना है, और फिर ऐसे स्ट्रेचिंग करनी, और फिर हम दोबारा इस पोजीशन में। आया समझ में? अब इसके बाद में दोबारा हम बहुत धीरे से करना है, कहीं जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर से हम बैठेंगे। देखिए, यहाँ बैठने के बाद में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, वैसे वैसे हमारी एड़िया ऊपर आएगी,
बाद में हम ये दोनों हाथों से अपने गोड़ों को पकड़ेंगे और इसको पास में देखो भिड़ा देंगे। अब यहाँ पे यूँ, फिर हम इस पोजीशन में आते हुए देखेंगे। इससे भी पूरा शरीर को गठड़ी जैसे बांधते हैं ना, ऐसे कस करके बांधा जाता है। तो सारे पेशियों को, सारे जोड़ों को, घुटने के जोड़ है, एड़ियों का जोड़ है, कमर है, अपने पीठ है, ये कंधे है, इन सब जोड़ को और यहाँ की मसल्स को बहुत सारा लाभ इससे मिल जाता है। यहाँ तक आज समझाया मैंने। इसके बाद का एक्सरसाइज जो है वो कल समझेंगे। आज यहीं तक। नमस्कार, कल मिलेंगे।